आप अपलाइन हो, तो अब आपकी लिस्ट 50 और बढ़ गई है। आपने बी को ज्वाइन कराया तो वो 70 लोगों को जानता है, तो आपकी लिस्ट 70 लोगों से और बढ़ गई है। अब आप 70 और लोगों को जानते हैं और 70 और लोगों से आपको धीरे धीरे मिलना है। तो जितनी बड़ी लिस्ट उतने बड़े अमीर होते चले जाएंगे। और हमें प्लानिंग कैसे करनी है, हमें जैसे ही मंथ स्टार्ट हो तो हमारे पास सामने लिस्ट होगी हमारे सपनों की और हमारे लोगों की। हमने अब अपने अपलाइन के साथ बैठ के अपॉइंटमेंट फिक्स करनी है। और ये अपॉइंटमेंट सिर्फ नए लोगों की नहीं, हमें अपनी डाउनलाइन को भी टाइम देना है। अब जैसे मैं आज यहाँ पे आई हुई हूँ तो मैंने आज का दिन किसी नए बंदे को नहीं दिया, मैंने किसे दिया, रेशमा जी को और विशाखा जी को दिया ये। और मैंने जब ये दिन दिया तो मैंने अपनी डायरी में नोट कर लिया। तो आपने भी आपकी जितनी भी डाउनलाइन है, यानी जितनी भी लेग्स पे आप काम कर रहे हैं, उनके साथ बैठना है और उनसे पूछना है कि क्या आपकी लेग में मैं सोमवार को काम करूं या मंगलवार को काम करूं या बुधवार को काम करूं। मान लीजिए एक लीडर आपको कहता है कि मुझे अपना सोमवार दे दो, तो आपने अपने सारे सोमवार उसको दे देने हैं। बट अगर वो लेग बहुत छोटी है, महीने में 4 सोमवार उसके काम नहीं आ सकते, उसके पास इतने लोग नहीं है मिलवाने के लिए, तो आप क्या करेंगे कि हर सोमवार मैं तुम्हें देती हूँ पर आधा दिन, या सोमवार के 3 घंटे, यानी 11 बजे अगर हम काम करने के लिए निकलते हैं तो 11 से 2 तुम्हारा, हर सोमवार को 11 से 2 तुम्हारा। तो रेशमा जी ने मान लो शालिनी जी को बोला, शालिनी जी हर सोमवार 11 से 2 मैं तुम्हारे साथ हूँ, ठीक है। अभी अपनी मंथ वाले प्लानर में लिख लेंगी, एक बीच में लाइन लगाएंगी जो डे को भी डिवाइड कर देगा, फर्स्ट हाफ और सेकेंड हाफ में, ठीक है। तो ये हाफ डे में लिख देंगी कि फर्स्ट हाफ किसका है, शालिनी का, ठीक है। उसके बाद इन्होंने दूसरे से बात की गोरा जी से कि क्या सेकंड हाफ तुम्हें चाहिए। गोरा जी कहेंगे कि मुझे तो पूरा दिन चाहिए। तो ठीक है, तो कौन सा दिन कंफर्टेबल है, सोमवार का तो आधा दिन चला गया ना, तो अब आपको और कौन सा दिन सूट करता है। ये कहते हैं मुझे फ्राइडे चाहिए, तो क्या सारे फ्राइडे चाहिए या 2 फ्राइडे काम कर जाएंगे। क्यों, क्योंकि गोरा जी को ये भी कह सकते हैं कि अब आप बड़े लीडर हो तो मैं आपको 2 दिन दे सकती हूँ, क्योंकि आप इंडिपेंडेंट हो चुके हो, आप अकेले काम कर सकते हो। तो अगर ये 2 फ्राइडे चाहती हैं तो 2 लेंगी, 3 चाहती है 3, 4 चाहती है तो 4 भी देने पड़ेंगे, अगर वास्तव में इनके पास इतनी सारी मीटिंग्स हैं। क्योंकि अपलाइन का टाइम कभी भी खराब करने के लिए नहीं है, ठीक है। और एक बार लिख दिया कि ये 4 फ्राइडे गोरा के हैं तो वो गोरा के हो गए। और बाय चांस कभी अपलाइन को प्रॉब्लम है कि वो फ्राइडे को कहीं स्टक हो गई हैं, नहीं आ सकती, तो ये थर्सडे को शाम को या रात को ही गोरा को बोलेंगी कि कल मैं यहाँ पे बिजी हो गई हूँ तो मैं आपकी मीटिंग नहीं करने आ सकती, या तो वो मीटिंग को कैंसिल कर दो या कोशिश करो कि वो मीटिंग आप अपने आप ही देख लो। क्योंकि ये अपलाइन का टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ना ये डाउनलाइन वेस्ट कर सकती हैं, ठीक है, ना ही डाउनलाइन का टाइम अपलाइन वेस्ट कर सकते हैं कि उनको इन्होंने टाइम दे दिया और ये मीटिंग में ना पहुंचे। अब देखो आज जैसे मुझे यहाँ आना था, मुझे यहाँ आना था 12 बजे, मैं यहाँ पे लेट आई हूँ ना, 12:30 से ज्यादा लेके 12:35 या 40 पे आई हूँ मैं यहाँ पे। बट मैंने इन्हें पहले ही फोन करके बता दिया था कि मैं इस वजह से आज लेट होंगी, क्योंकि मुझे पता था कि इनकी मीटिंग का मैंने टाइम 12 बजे का दिया था, मैंने 12 बजे पहुंचना है। बट क्योंकि मीटिंग का टाइम इम्पोर्टेंट है और मैं लेट हो रही हूँ तो मैंने इन्हें 1-1.5 घंटा पहले ही बता दिया था कि मैं लेट आऊंगी। आप उस टाइम को यूटिलाइज कर लेना, संभाल लेना, क्योंकि मुझे पता था इनका टाइम बहुत कीमती है, उससे भी ज्यादा आप लोगों का टाइम कीमती है। ना आपका टाइम वेस्ट जाना चाहिए, ना इनकी मीटिंग को कुछ ट्रबल आनी चाहिए, और मेरी गलती है तो मुझे इनको इन्फॉर्म करना जरूरी है। ऐसा ना हो कि आपका डाउनलाइन वेट कर रहा हो और आप फोन बंद करके बैठना, ठीक है। और फोन किए जा रहे हैं और यहाँ पे फोन पिक ही नहीं हो रहा। अपलाइन को ऐसा बिल्कुल नहीं करना, और इससे उल्टा भी नहीं होना चाहिए कि अपलाइन तो आपके लिए फ्राइडे खाली करके बैठा है, आपका सोच के बैठा है, और आपके पास कोई मीटिंग ही नहीं है अपलाइन को करवाने के लिए। आप जाते हैं उसके पास, आज तो कोई मीटिंग फिक्स ही नहीं हुई। ठीक है, कोई बात नहीं, ऑफलाइन आपके साथ टाइम बिताएगा, आपकी काउंसलिंग करेगा, आपसे बातें करेगा, बट एक दिन तो वेस्ट हुआ ना अपलाइन का। तो इसलिए बहुत जरूरी है एक दूसरे की वक्त की कदर करना। टाइम बहुत कीमती है, और कहते हैं ना जो टाइम की कदर करता है उसकी कदर होती है, ठीक है, जिंदगी उसकी कदर करती है।
वो एक दिन बड़ा आदमी बनता है। और जो वक्त की कदर नहीं करता ना, वो हमेशा फेलियर ही रहता है। तो आपने डाउनलाइन के टाइम की भी कदर करनी है, डाउनलाइन ने अपलाइन के टाइम की कदर करनी है, किसी भी ट्रेनिंग सेमिनार के टाइम की कदर करनी है। आपने मीटिंग में टाइम से पहुंचना है। ऐसे नहीं कि 12 बजे का टाइम है, टहलते टहलते 2 बजे आओ। जब होता है ना कीर्तन में कब पहुंचते हैं, प्रसाद बंटने के टाइम पे, वो बोला नहीं होना चाहिए। यहाँ हम क्या करने आते हैं, सीखने आते हैं कुछ। और आपको क्या लगता है कि जब से मोदी केयर में आए क्या कुछ नहीं सीखा? आज तो आप तो बहुत बड़े बड़े एक्सपीरियंस बता रहे हो कि आपने इतना कुछ आके मोदी केयर में सीखा, इतने बड़े बड़े चेंजेस आपकी लाइफ में, आपके स्वभाव में आए। तो ये सीखना ही तो होता है। एक दूसरे से कुछ सीख जाते हैं तो क्या नुकसान है? ठीक है, तो हमने वो फिल करते चले जाना है कि मेरा 1 तारीख भी बुक हो गया, 2 भी बुक हो गया, 3 भी बुक हो गया। सबसे पहले भरने हैं उसमें बड़े इवेंट्स। लाइक 1 तारीख को अगर मोदी केयर कोई बड़ा सेमिनार कर रहा है, आपका अपलाइन कोई बड़ा सेमिनार कर रहा है, कोई बड़ी मीटिंग ट्रेनिंग कर रहा है जिसमें वो आपको बुला रहा है, या फिर आपके अपलाइन के अपलाइन कुछ बड़ा मीटिंग ट्रेनिंग सेमिनार कर रहे हैं और वहां पे आपको बुलाया जा रहा है तो आपने सबसे पहले वो वाले दिन फिक्स कर दिए हैं। जैसे इस महीने का 1 तारीख है ना, और इस महीने का 4 तारीख, 4 तारीख पता है ना सबको, डायरेक्टर्स एंड अबव। ठीक है। जैसे जैसे डेट फिक्स होती जाए ना, आपने अपने उसमें फिल करते जाना है कि ये टाइम मैं ना अपलाइन को दूंगी ना टाइम डाउनलाइन को दूंगी, क्योंकि ये टाइम मैंने किसको दे दिया है, सिस्टम को दे दिया है। इसमें मुझे सिस्टम में जाना है, यानी किसी बड़े मीटिंग ट्रेनिंग या सेमिनार में जाना है। और कोशिश करो जिस दिन बड़ी मीटिंग ट्रेनिंग सेमिनार हो उससे 2 घंटे पहले कुछ मत रखो, उसके 2 घंटे बाद कुछ मत रखो। जैसे मैं कल का बता रही हूँ आपको, कल वहां पे 10 बजे प्रोग्राम शुरू हुआ। आप ये मत सोचना कि 2 बजे आप वापस आ जाओगे या 3 बजे घर वापस पहुंच जाओगे। आप 4 बजे कोई मीटिंग ना रख देना, या आप 5 बजे भी मीटिंग मत रख देना। आपने रखनी है मीटिंग तो कोई 6 बजे के बाद रखना, ताकि आप कंफर्टेबल होके 5 साढ़े 5 घर पहुंच जाओ, घर में अपना चाय पानी पियो, उसके बाद 6 साढ़े 6 आप कोई मीटिंग ट्रेनिंग करना चाहते हो तो आप कर सकते क्योंकि जो बड़ा इवेंट होता है ना, उस मीटिंग ट्रेनिंग से भी और ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है मीटिंग आफ्टर मीटिंग। जब आप मीटिंग करके निकलते हैं ना, उसके बाद जो ग्रुप में खड़े होकर डिस्कशन होती है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। वो आपने अपने अपलाइन के साथ खड़े होना है, उस दिन की अच्छी अच्छी बातें शेयर करनी है, उनमें से निकालनी है चीज़ें कि आज क्या बहुत अच्छा देखा, क्या आज बहुत अच्छा सीखा है, और इस मोटिवेशन से आगे हमने क्या गोल ले लिया। होता है ना कि जब हम एक बड़ा सेमिनार देख के आते हैं तो देखते हैं यार ये डायमंड्स को तो ऊपर बुलाया है, मुझे भी अगली बार डायमंड बनना है। उसी दिन आपकी कमिटमेंट हो जाती है और आप मतलब कि मीटिंग आफ्टर मीटिंग में जब वो झुंड बना के खड़े होते हैं, बोल के आते हैं रेशमा जी देखना अगली बार आऊंगी ना यहाँ पे डायमंड बन के आऊंगी। तो वहीं पे वो कमिटमेंट आ जाती है जो आपके घर में या ट्रेन में नहीं आएगी। अगर आप हो ना किया और निकल लिए, वो कमिटमेंट आपकी ट्रेन में बैठ के नहीं आएगी, वो झुंड में खड़े होके जैसे कहते हैं ना सर्कल मीटिंग, उसी में ही आती है। तो भैया एक दूसरे को देख के लोग कमिटमेंट करते हैं कि मैं भी बन के आऊंगी डायमंड, मैं भी बन के आऊंगी, ऐसे स्टेज पे जाऊंगी। क्लियर? तो बड़े बड़े सेमिनार्स का दिन आपने इसके लिए फ्री रखना है। और 11 तारीख को मैम रिकॉग्निशन है, डेट लिख पाए 11 को रिकॉग्निशन प्रोग्राम है, और 23 का भी तो है, वो भी 23 लिख का लेना, भी है। और फिर 23 का भी है। 23 को सत्य साई में है, 23 संडे, और 11 तारीख को JLJ में। अभी तो वहाँ ऑफिस कह रहे हो, फिर आपने कंफर्म हैं? हाँ हमने, आपका पता नहीं था मैम, पर हमने बुक कर दिया, रूपा जी को भी बोल दिया, वो तो बताया फिर तो कर था